मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हमारे आत्मा कहाँ जाती है? क्या हम अगले जन्म में क्या होंगे? इसका निर्धारण हमारे जीवन के कर्म और अंतिम समय के भाव से होता है। आज हम आपको विष्णु पुराण के एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल रूप से समझाती है। ये है राजा षड़भरत की कथा। राजा षड़भरत एक महान संत, एक तपस्वी और धर्मपरायण राजा। राज्य का त्याग करके वे जंगल में साधना में लीन हो गए थे। उनका मन प्रभु में ही रमा रहता था। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक गर्भवती हिरनी एक सिंह के भय से भागती हुई नदी में कूद पड़ी। डर और थकान के कारण वह नदी पार नहीं कर सकी और वहीं उसने एक नन्हे शावक को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा षड़भरत के हृदय में उस शावक के प्रति करुणा उमड़ आई। उन्होंने उसे अपने आश्रम में लाकर उसे पुत्रवत पालना शुरू किया। धीरे धीरे वह हिरन का बच्चा उनके जीवन का केंद्र बन गया। अब उनके ध्यान में विघ्न आने लगा। जहाँ पहले उनका मन ईश्वर में था, अब वह हिरन के मोह में पड़ गए। राजा का चित्त साधना में हट चुका था। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और उनका अंतिम समय आ पहुंचा। लेकिन उस समय भी उनका मन हिरन की चिंता में डूबा रहा। उन्होंने ईश्वर का स्मरण करने की बजाय हिरन को ही याद किया और परिणाम ये हुआ, उनकी आत्मा ने अगले जन्म में उसी हिरन के गर्भ में जन्म लिया। यही सिखाती है विष्णु पुराण की कथा। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राणी शरीर त्यागता है, वह उसी गति की प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का क्षण ही अगले जन्म का कारण बन जाता है। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी मोह आए, हमें अपने चित्त को प्रभु में लगाना चाहिए। आखिरकार यही भाव हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्त करेगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री हरि।